है, आज अपन स्टार्ट करते हैं कहाँ से। एक फॉर्म और के अंदर किसी फाइल का इनपुट लेना है तो वो कैसे लिया जाएगा, ठीक है। तो हम्म, फाइल इनपुट क्या होता है HTML में, व्हेन वी वांट द यूजर टू अपलोड अ फाइल, यदि कोई फाइल अपने को अपलोड करना है, ठीक है ना, ऑन हम्म, अ वेबसाइट, यदि हमारी वेबसाइट के ऊपर, लाइक कोई इमेज हो सकती है, PDF हो सकता है, कोई DOC फाइल हो सकती है, ऐसे कुछ भी है ना। तो उसके लिए अपन यूज़ क्या हम्म, करते हैं, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं फाइल टाइप लिखना फाइल पड़ेगा अपने को फाइल का, ठीक है, इनपुट के अंदर, ठीक है। तो किस टाइप से, सिंटेक्स यहाँ दे रखा है, इनपुट ले रहे हैं अपन तो इनपुट टैग लगा देंगे और टाइप क्या कर देंगे उसका, फाइल, क्योंकि हम फाइल के इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और फॉर्म टैग तो अपना लगा ही, एक्शन अपन लिख देंगे ठीक है, जहाँ पर ये फाइल अपनी सबमिट होगी, है ना, ठीक है। तो फाइल का नाम, हम्म, इसके बाद अब इसमें अपने को मेथड लेनी पड़ती है ना। मेथड क्या होती है, जैसे आप बैकएंड में पढ़ोगे ये सारी चीज़ें, अपने फ्रंट एंड का पार्ट नहीं है। मेथड मतलब होती है पोस्ट, कि अपन पोस्ट मेथड से इसको क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, है ना। एक होती है मेथड गेट, गेट मतलब अगर अपन कुछ लेना चाह रहे हैं, जैसे किसी क्या बोलते हैं, वेबसाइट से अगर डेटा आप मंगवाना चाह रहे हो तो वहाँ पर कौन सी मेथड होती है, गेट होती है ना। लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं, हमारा डेटा जो है वो भेज रहे कहीं, तो यहाँ पर मेथड कौन सी यूज़ होगी, पोस्ट मेथड यूज़ होगी, ठीक है। पोस्ट। बाकी फिर ये इनक्रप्शन का टाइप देना पड़ेगा अपने को, तो इसको ENC टाइप लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टी पार्ट या फॉर्म डेटा, ये कई सारे टाइप के होते हैं, देखिए मैं बताता हूँ इससे होता क्या है। ये नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है अपने को। तो सबसे पहले तो जो फॉर्म टैग लगा है वो तो हमारा क्या है, स्टार्ट द HTML फॉर्म, ठीक है। एक्शन क्या है अपना, अपलोड डॉट PHP, व्हेन द यूजर सिलेक्ट अ फाइल एंड सबमिट द फाइल बटन, जैसे ही क्लिक करेगा फाइल विल बी सेंड टू द अपलोड डॉट PHP, तो यहाँ पे फाइल चली जाएगी, है ना। एक्शन ये बताता है सर, कि ये एक्शन हम एक्शन में किसी वेबसाइट का पेज रख सकते हैं, जहां मतलब एक अलग से वो पेज डेडिकेटेड हो डेटा के लिए। ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये तो एक्चुअली एक सर्वर होगा ना, मतलब एक फाइल होगी जहाँ पर डेटा जाएगा, है ना। तो ओके। वो एक चीज़ अलग है, वेब पेज अलग है, ये सर्वर अलग होता है ना। तो वो इससे हम्म, कनेक्ट नहीं कर सकते अपन वहाँ हम्म, पे। फिर आप ऐसा कर सकते हो कि उस पेज पे लाने के लिए जो यहाँ पे भेजी गई फाइल है, तो उस वेबसाइट में फिर डेटा आप गेट कर सकते हो, तो ऐसा कर सकते हो उसमें। ओके। फिर मेथड अपन पोस्ट किस लिए यूज करते हैं, डेटा विल बी सेंट यूजिंग पोस्ट मेथड, तो मेथड होती है मतलब लाने के लिए, हमने बोला डेटा मंगवाने के लिए गेट मेथड मिलेगी, अगर भेज रहे हैं तो आप पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। जैसे अपन एग्जांपल समझिए, अगर आपको कुछ भेजना होता है तो अपन क्या करते हैं, वहाँ क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट क्या बोलते हैं उसको, वो होता है ना किसी को पोस्ट, सर? पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। अच्छा। पोस्ट ऑफिस हम्म, वालों का काम क्या होता है, मतलब लेटर्स वगैरह भेजना। यहाँ पर भी ये क्या हम्म, करेगा कि हमारे इस डेटा को भेजने का काम करता है, ये मेथड होती है, क्लियर है ना। हम्म, अब गेट होगी तो हम्म, गेट का मतलब मंगवाना, हम्म। बट ये मेथड बैकएंड की अपने काम की नहीं है अभी, ठीक है, वहाँ बैकएंड में ओके। पड़ेंगे, ओके। बाकी फिर इंकोडिंग टाइप अपने को लिखना पड़ेगा इसके अंदर, मल्टी पार्ट हम्म, फ्रॉम डेटा, जैसे इससे क्या होगा, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज रिक्वायर्ड व्हेन सेंडिंग फाइल, जब हमारी फाइल को भेजा जाएगा तो ये लिखनी पड़ेगी अपने को, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझ लेते हैं इसको, और डिटेल में थोड़ा सा नीचे और भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मैं अलग से भी समझाऊंगा इन तीन चीज़ों को भी, है ना। तो यहाँ पर लिखना कैसे वो आप समझ लीजिए, इनपुट का टाइप क्या कर देंगे, फाइल, और अपना नेम क्या जाएगा, किस नाम से आएगा वो बता देंगे अपन, माई फाइल की अपनी फाइल जा रही है, ठीक है, जिससे ब्राउजर समझेगा कि अपनी फाइल गई है। बाकी क्रिएट अ बटन, और इतना लिखने से क्या होगा, एक बटन क्रिएट होगा टू सिलेक्ट द फाइल, जिससे आप अपनी फाइल को सिलेक्ट कर पाए, ये वाली लाइन लिखने से, ठीक है। इनपुट का टाइप सबमिट करने से क्या होता है, तो पता ही, सबमिट बटन बनेगा, जब यूजर उस पर क्लिक करेगा तो फाइल क्या होगी आपकी, सबमिट होगी, ठीक है। बाकी फिर इसके बाद देखिए, अब यदि आपको मल्टीपल फाइल्स भेजना हो, होता है ना एक बार में यूजर एक से ज़्यादा फाइल अपलोड करे, तो फिर उसके लिए क्या यस लिखना सर। पड़ेगा। अगर आप ऐसा लिखेंगे, फाइल नेम में अगर आपने नेम में माई फाइल लिखा, तो एक ही फाइल क्या होगी, सबमिट होगी। आपने सी लैंग्वेज वगैरह पढ़ी है, उसमें एरे पढ़ा क्या, एरे का कंसेप्ट, एरे एलिस पाइथन वगैरह पढ़ी है। नो सर। फिर क्या होता है, ये हम नेम के अंदर फाइल, अपने फाइल लिख दिया माई फाइल जैसे, लेकिन अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं अपन, ये बन जाता है एक एरे, इसको क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं अपन। एरे मतलब क्या एरे। होता है,
एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ मतलब मल्टीपल डेटा का कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ ओके, मल्टीपल मल्टीपल फाइल, डे है ना, फाइल्स या डेटा। है ना, वही बोल सकते हैं अपन। तो मल्टीपल डेटा का कलेक्शन होगा, हम्म, तो इसमें आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर हम्म, सकते हैं, मतलब मल्टीपल फाइल रख सकते हैं अपन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। क्लियर इतना? यस सर। तो यहाँ पर अपन यूज करेंगे इस टाइप से, द मल्टीपल एट्रीब्यूट अलाउ सेलेक्टिंग मोर देन वन फाइल एट अ टाइम। एक ही टाइम में आप क्या कर सकते हो, एक से ज़्यादा फाइलों को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेम इक्वल्स टू फाइल, तो ये क्या करेगा, सेंड फाइल एज एन एरे, तो एरे के फॉर्म में भेजता है ये बैकएंड को, ठीक है ना, फाइल पीएचपी और बैकएंड हम्म, पीडीएफ का, ठीक है। इस यस। टाइप से एक बार इसका यूज करके देखते हैं। ओके, तो अपन हम्म, समझते हैं पहले एक्शन हम्म, मेथड एंड एएनसी टाइप को। द एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइंस वेयर द फॉर्म डेटा विल बी सेंट। एक्शन क्या बताता है कि कहाँ पर आपका डेटा सेंड होगा, ठीक है, विच सर्वर साइड फाइल और यूआरएल, ठीक है, कौन सी सर्वर साइड या फिर कौन सी यूआरएल पे जाएगा वो बताएगा। जैसे आपने बोला एक पीएचपी फाइल बनेगी, तो यहाँ पर सबमिट डॉट पीएचपी पे फाइल आपका जो भी डेटा होगा वहाँ जाके सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद मेथड क्या काम करती है, तो मेथड क्या करती है, द मेथड एट्रीब्यूट डिफाइन हाउ द डेटा विल बी सेंड, है ना, डेटा कहाँ सेंड होगा ये तो कौन बताएगा, एक्शन बताएगा, बट डेटा को सेंड कैसे किया जाएगा, किस मेथड से किया जाएगा, तो वो लिखना पड़ता है। तो उसके लिए कई सारी जैसे मेथड है, दो मेथड है हमारे पास, कौन कौन सी, एक तो होगी गेट, एक होगी क्या, पोस्ट। तो गेट कब पोस्ट। यूज करेंगे अपन, मैंने बताया ना कि अगर डेटा आपको मंगवाना है जैसे, और सिंपली अगर ज़्यादा बड़ा नहीं है आपके पास डेटा, छोटा डेटा है, तो आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा इज अपेंड टू द यूआरएल, है ना, डायरेक्ट अपन डेटा को किस में लिख सकते हैं, यूआरएल में ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर, जैसे इस टाइप से एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए कि सबमिट डॉट पीएचपी लिखा अपन ने, है ना, फाइल का नाम दिया और उसी के आगे अपना हम्म, डेटा भी लिख दिया अपन ने। तो यूजर नेम क्या जा रहा है, जैसे सूरज, एंड एज क्या जा रही है 20, इतना क्लियर है। हम्म, तो ये पता है ऐसे लिख सकते हैं, बट इसमें क्या है पता है, सिक्योर नहीं है डेटा आपका, क्यों, क्योंकि ये तो डायरेक्ट हर किसी को दिखाई देगा ना, सामने लिखा हुआ है तो ये बाद में ये नहीं बट, पीडीएफ के फॉर्म में जाएगा, तो पीडीएफ के फॉर्म हाँ में बट वो जाएगा। पेज हम्म, पेज को हम डीइंडेक्स करा सकते हैं ना सर, जिससे मतलब वो क्रॉलर भी, मतलब ये सर्वर भी ना देख पाए जो क्रॉल करने आता है, और साथ में यूजर भी ना देख पाए, तो वो पेज हो जाता है। जैसे क्योंकि बैंक वगैरह की वेबसाइट्स रहती हैं, तो उधर भी जो यूजर का डेटा रहता है वो वेबसाइट पर रहता है, पर वो उस पेज को डीइंडेक्स करा देते हैं, जिससे वो ना ही क्रॉलर देख सकता है और ना ही यूजर देख सकता है। हाँ, तो वो वहाँ पर प्राइवेसी यूज होती है ना, तो मतलब गैट मेथड अपन बहुत कम ही यूज करेंगे, क्योंकि ये चीज अपन इसमें भी हम्म, डाल ही सकते हैं ना पोस्ट में, हम्म, है ना, तो मेथड दो है आपके पास, तो ये इसमें भी डाल सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर अगर देखो प्राइवेसी अगर नहीं चाहिए आपको तो ये यूज़ करो, और इसमें छोटा कम भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हम्म, तो गुड फॉर स्मॉल डेटा लाइक सर्च क्वेरीज वगैरह के लिए, है ना, एंड हम्म, नॉट सिक्योर बिकॉज डेटा इज विजिबल इन द यूआरएल, यूआरएल के अंदर डेटा दिख जाता है आपको, है ना, तो सिक्योर नहीं। हम्म, बाकी पोस्ट मेथड सेम काम करेगा, डेटा इज सेंड, वो भी सेंड करना था, ये भी सेंड करना है, ठीक है, डेटा इज सेंड इन द एचटीटीपी रिक्वेस्ट बॉडी, और ये क्या होगा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर लिखा है नॉट विजिबल इन द यूआरएल, और यूआरएल में नहीं दिखेगा। मोर हम्म, सिक्योर यूज्ड फॉर पासवर्ड फाइल्स अपलोड सेंसिटिव डेटा, है ना, तो आपका पासवर्ड भेजेंगे तो हम इसे यूआरएल में थोड़ी दिखाएंगे, वो तो अंदर की साइड हम्म, किसी फाइल में अपन पीडीएफ बना के डीओसी फाइल बना के भेजेंगे ना, पासवर्ड वगैरह हम्म, डाल के भेजेंगे उसमें, तो और सेंसिटिव डेटा अपना तो वो अपन पोस्ट मेथड का यूज करेंगे, कैन सेंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और अगर बड़ा डेटा देना है तो उसका यूज करेंगे, इतना क्लियर है। यस सर। तो देखिए यहाँ पर फॉर्म एक्शन, एक्शन तो लिया अपन ने सबमिट, और मेथड क्या कर दिया अपन ने, पोस्ट कर दी, ठीक है। पोस्ट। अब इसके बाद आगे चलते हैं, फिर लास्ट क्या है आपका, एन्कोडिंग टाइप, ठीक है ना, इसको शॉर्ट में एएनसी टाइप बोलते हैं अपन। द एन्कोडिंग एट्रीब्यूट स्पेसिफाई हाउ द फॉर्म डेटा शुड बी एन्कोडेड बिफोर सेंडिंग टू द सर्वर। सर्वर को भेजने से पहले आपका डेटा एक बार क्या होता है, एन्कोड होगा, है ना, इन्हें सर्वर खुद समझेगा। तो एप्लीकेशन, जैसे इसके लिए अब तीन मेथड है यहाँ पर दिखाई दे रही है इसमें भी, है ना, कौन सी एप्लीकेशन, एक्स डब्ल्यू 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 फॉर्म, या फिर यू आर लेन कोड डिफॉल्ट, है ना, ये बाई डिफॉल्ट ही लेता है, अगर आप नहीं भी लगाओगे तो वो यही वाला से जाएगा, है ना, आपका डेटा
फॉर्मल ओके सॉरी नॉर्मल फॉर्म डेटा है ना। नॉर्मल अगर डेटा इस टाइप से, जैसे आपने क्या भेजना है, केवल सर्वर को यूज़र नेम भेजना है और आपका एज भेजना है, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट ये वाला यूज़ कर सकते हो, ऐसा लिख दोगे। लेकिन अगर मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा रिक्वायर्ड व्हेन अपलोडिंग फाइल, जैसे आपको फाइल वगैरह अगर अपलोड करनी है, ये कैसा नॉर्मल टेक्स्ट डेटा के लिए हो जाएगा। फाइल अपलोड करनी है आपको तो यही लगाना पड़ेगा, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है। सेंड बोथ, इसमें अपन दोनों चीज़ें कर सकते हैं, टेक्स्ट भी दे सकते हैं और फाइल भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें केवल टेक्स्ट जाएगा, नॉर्मल डेटा जाएगा आपका, है ना। इसके बाद एग्जांपल जैसे इमेज और पीडीएफ, तो अगर इमेज पीडीएफ या फाइल्स वगैरह अपलोड करनी है तो ये वाला ही लगेगा, ठीक है ना। बाकी नॉर्मल सा टेक्स्ट दिखाना है तो वो ये हो जाएगा, है ना, नॉर्मल डेटा हो गया आपका। लेकिन अगर एकदम सिंपल प्लेन टेक्स्ट है ना, तो सेंड एस प्लेन टेक्स्ट, जैसे आपको प्लेन टेक्स्ट में भेजना है। रियरली यूज्ड, बहुत कम ही यूज होगा ये, मोस्टली फॉर डीबगिंग, ठीक है ना। जैसे अपन HTML में कैसे सिंपल सा कोड लिख देते हैं या नोटपैड वगैरह की फाइल बना के, तो वैसे इतना ही लिखना जरूरी है बस आपको, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि वो रीड करेगा ना, उसको भी समझ में आना चाहिए कि आपके फाइल में किस टाइप का डेटा है ना। तो एनकोडिंग टाइप, टाइप मतलब उसका वो टाइप ही उसका देखेगा कि किस टाइप का आपने डेटा सेंड किया, तो उसको समझेगा, तो उसके लिए लाइन लिखना इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये तीन चीज़ें अपन यूज़ ओके करेंगे, सर। तो अपन समझ ही गए होंगे कौन सा वाला यूज़ करेंगे तीनों में से, ये वाला मल्टी पार्ट, कोई लिखा हुआ देखा ना, एनकोडिंग का टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, है ना, इस टाइप से। बाकी मेथड तो पोस्ट ही रखेंगे क्योंकि भेज रहे हैं अपन, और कहाँ पर जाएगा डेटा तो वो लिख दिया अपन ने, है ना। ओके सर। अब एक अपन बना के देखते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर एक फॉर्म बनाया अपन ने, तो फॉर्म के अंदर अपन रखते हैं क्या। सर डीबगिंग एरर वगैरह बताता है क्या? हाँ, जैसे आप सी या C++ करते हैं ना, तो उसमें रिजॉल्व करने के लिए होता है वो डीबगिंग। और ये HTML में कोई जैसे एरर हो गई हो पता करना हो तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट ही मिल जाती है ना अपने को। हाँ, वो अच्छा, एक्चुअली क्या है मतलब इसमें, आउटपुट पे कर जाएगा, कोड आ हाँ, ये जाएगा अपने उस को पे। समझ में आता है ना, जैसे अपन वो टैग जैसे चालू करते बंद नहीं करते, मैंने बताया था ना आपको, हाँ हाँ हाँ। पूरा उसका फिर क्लास तक रहता है, तो वो हम्म। समझ में आया। उसमें क्या होता है एक्चुअली, कंपाइलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है, तो उसमें क्या होती है, कंपाइलर के थ्रू एरर शो करवाता है, और इसमें क्या ओके। होता है, आउटपुट पे दिख जाता है आपको। तो टाइप क्या करते हैं इसका फाइल का, फाइल ये देखो, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया ना मेथड। चूज फाइल का। हम्म हम्म नो फाइल चूजन बोल रहा है अभी, ठीक है ना। नेम क्या दे देंगे अपन, हम्म मैं अपनी फाइल डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो माई माय फाइल, फाइल। या माई हम्म फोटो, अगर मान लो फोटो अपलोड कर रहे हैं तो माई फोटो नाम से जाएगा, ठीक है ना, आ रहा समझ में, हम्म हम्म ये अपन हम्म कर दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फाइल सेलेक्ट करके देखता हूँ, यहाँ पे गया, मैं अपने सिस्टम से कोई हम्म फाइल लेके देखता हूँ, जैसे मान लो ये सी के प्रोजेक्ट की फाइल है मुझे, ठीक है, हम्म तो मैंने अपलोड कर दी, ये देखो आ गई सी प्रोजेक्ट फाइल, हम्म यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। ये देखो, अब मुझे हम्म, आगे करके करना है, फिर नई फाइल चाहिए, तो मैं फिर चूज फाइल पे क्लिक करूंगा, देन मान लो यस। मुझे और दो तीन फाइलें चाहिए, जैसे मेरे को ये भी चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रही, देखो सिलेक्ट, कंट्रोल के साथ में क्लिक हम्म दबा रहा हूँ पर हो नहीं रही है, आ रहा हम्म, समझ में। तो मैं चाह रहा हूँ मल्टीपल यस। फाइल कैसे सेलेक्ट की जाए, तो ये तो हो गया अपना सिंगल फाइल के लिए, हम्म S3 सिंगल, ठीक है। और अगर मुझे मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, तो फिर अपने को सेम एज यहाँ पर जाएंगे, टाइप क्या कर देंगे अपन, पहले तो अपन इनपुट लेंगे और उसका टाइप कर देंगे क्या, फाइल, फाइल। और फिर इसके अंदर अपन क्या यूज़ करेंगे, नेम। तो अब मैं इस बार माई फाइल नहीं रखता हूँ, माई फाइल्स कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें एक एरे बना हम्म देते हैं, मतलब एरे में क्या होता है, मल्टीपल फाइल कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। हम्म अब हम्म। यहाँ पर अब मैं जाता हूँ, अब देखता हूँ मैं सिलेक्ट करके एक से ज़्यादा, ये हो गई, ये हो गई, लेकिन ले नहीं रहा है तो सर कंट्रोल कंट्रोल प्रेस कर। ये होगी, एक मिनट, हाँ सही तो है, ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर अपने को वो मेथड वगैरह भी लगानी पड़ेगी, अपने जो यूज़ नहीं किए,
तो यहाँ पर जो हम्म खुद की फाइल को भेजने के लिए वो तो चाहिए होगा। और तो सबसे पहले तो क्या लगा देंगे अपन, मेथड। कौन सी मेथड लेंगे अपन, हम्म पोस्ट और एनकोडिंग पोस्ट टाइप, ताकि वो उसको रीड करे समझे। तो वो अपन कौन से लेंगे, हम्म मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, 3 बताए थे ना मैंने, प्लेन टेक्स्ट भेज रहे हैं के हम्म साथ फिर ये लिया अपन। सेम चीज़ अपन इसमें भी लगा देंगे, फॉर्म के अंदर ही लगा दिया ना, हाँ तो वो हो गया ठीक है। हम्म ये हम्म भेजने के लिए, बैकएंड को भेजने के लिए ज़रूरी रहेगी ना ये वाला डेटा अपना, हम्म ठीक है। तो ये हो गया अपना, कौन सा वाला करें, चूज फाइल। इसमें तो जा ही रहा है वैसे, है ना, इसको हम्म सिलेक्ट कर रहे हैं अपन, इसमें तो एक ही होगी ना वैसे भी सिलेक्ट, ठीक है इसमें चलते हैं। तो इसमें एक से ज़्यादा करना है अपने को, तो बट इसमें तो एक ही ले रहा है अभी भी। रिलोड करें इसको, अब देखते हैं, एक ही सिलेक्ट कर रहा है फिर भी, कहाँ मिस्टेक है एक इसमें, बार क्या होगा। चेक कर लीजिए। इसके अंदर अपने को मल्टीपल फाइल लेना है, तो एक चीज़ और ऐड कर देते हैं अपन, मल्टीपल, है ना, तब हो जाएगा अपना काम। तो मल्टीपल फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर जाएंगे और इसको आप जैसे अपन, अब हो रहा है सिलेक्ट, हम्म हो गई इतनी सारी फाइलें सिलेक्ट, ओपन। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, 5 फाइल्स, यानी कि वाइट यहाँ पर आ गई फाइल सारी सारी, राइट में दिख रहा है आपको, एक बॉक्स के अंदर दिखाई दे हम्म रहा है कौन कौन सी फाइल ली है मैंने, है ना। सर इस टाइप से अपन कर सकते हैं। कुछ डाउट इसमें, नो सर फाइल कैसे अपलोड की जाती है, फाइल देखिए अब क्या होता है कि हमको कई बार हमारे पेज के ऊपर कुछ इस टाइप से सिंबल्स दिखाने होते हैं ना, जैसे एंड का साइन हुआ, हम्म लेस देन हुआ, ग्रेटर देन हुआ, कॉपीराइट हुआ, या फिर ये इस तरीके से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क दिखाना है ना, टीएम देखा होगा आपने कहीं, है ना। तो पेज के ऊपर हम्म जब दिखाना है अपने को, तो ये कैसे दिखा जाएगा, अब कीबोर्ड में तो सिंबल होते नहीं, कीबोर्ड में क्या हम्म मिलेगा आपको, एक्सक्लेमेशन मार्क, एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज, एंड साइन, यही सब मिलेंगे, ठीक है ना। हम्म तो हम्म आपको अगर ये सब लगाना है, तो इसके लिए आपको एंटिटी कोड लगाने पड़ते हैं, ठीक है। और इसी को बोलते हैं अपन क्या, HTML एंटिटीज, ठीक है। तो HTML एंटिटीज आर कोड यूज्ड इन HTML टू डिस्प्ले स्पेशल कैरेक्टर्स, जो आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको दिखाने के लिए यूज करते हैं। कीबोर्ड में तो बहुत कम स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखा जाए इंक्लूड का, जैसे फिर क्या करना है अपने को, एम परसेंट के लिए एंड साइन होगा, लेस देन के लिए ये वाला साइन होगा, ग्रेटर देन, कॉपीराइट के लिए साइन होगा, ठीक है, ये सारे अपने होंगे। तो एग्जांपल इंक्लूड किया यहाँ पर, HTML person cannot read दिस कैरेक्टर्स डायरेक्टली, एक्चुअली क्या होता है, ये डायरेक्टली नहीं रीड कर पाता है इनको, सो हमको इसके लिए यूज करनी हम्म पड़ती है HTML एंटिटी, इनको डिस्प्ले करवाना हो सही तरीके से, ठीक है। तो ओके कॉमन कुछ HTML एंटिटीज दे रखी है यहाँ पर, जैसे एंड का साइन, लेस देन, ग्रेटर देन, कॉपीराइट, जैसे मुझे हम्म कॉपीराइट लगाना है, ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, एंड का साइन लगाते हैं पहले तो हर किसी के आगे, जैसे एम परसेंट के हम्म लिए AMP है, लेस देन के लिए LT है, ग्रेटर देन के लिए GT है, कॉपीराइट के लिए कॉपी है, ठीक है ना। जैसे सिंबल आ जाएंगे, तो लगाएंगे कैसे अपन, देखिए मैं लगा के बताता हूँ। जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है कि शो, क्या, यूज एंड टू शो एंड सिंबल, है ना, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम्म तो अपन एक काम करते हैं, इसके अंदर चलते हैं, यहीं पर एक हेडिंग बनाते हैं, HTML सर एंटिटी, फॉर्म के बाहर बना दीजिए ना, ये फॉर्म के अंदर थोड़ी है। अरे हाँ एक मिनट, एंटिटीज है ना, हम्म नॉर्मल सा इसको अपन पैराग्राफ के अंदर दिखा देंगे, ठीक है। हम्म तो ये हो गया अपना HTML एंटिटीज। तो जैसे मुझे राम एंड श्याम दिखाना था, एक पैराग्राफ लेता है अपन, ठीक है, राम, मुझे वो एंड वाला साइन चाहिए, तो उसको बोलते हैं अपन हम्म एम परसेंट। एम परसेंट के लिए अपन साइन कौन सा यूज़ करते हैं, पहले क्या करेंगे, ये इस टाइप से एंड का एंड लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। हम्म उसके बाद लगाएंगे अपन AMP और फिर सेमीकोलन। तो एम परसेंट का साइन, है ना, वैसे तो डायरेक्ट आ रहा है, बट अपन AMP, है ना, हम्म यदि उसको वो रीड करे ब्राउजर प्रॉपरली, तो देखो अब आया हम्म एंड हम्म श्याम, ठीक है, क्लियर इतना, ये एक लिख दिया यस अपन सर ने। अब इसके बाद
जैसे यहाँ पर लिखना है मुझे क्या, कुछ ऐसे ग्रेटर देन लेस देन दिखाना है, तो एक और पैराग्राफ ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो मुझे लिखना है 5 इज ग्रेटर देन 2, है ना। तो 5 और ग्रेटर हम्म देन का साइन चाहिए अपने को, तो पहले क्या लगाएंगे, एंड, एंड फिर इसके बाद क्या लिख देंगे, जी टी ग्रेटर देन ना, तो ग्रेटर देन 5, हम्म ठीक है। 5 इज ग्रेटर, तो ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, 5 इज ग्रेटर देन किससे, 2 से, क्लियर है ना। यस सर लेस देन का साइन चाहिए तो एंड लगाना है, तो एम परसेंट के लिए क्या करेंगे, ये लगाया एम परसेंट कॉलन, आ गया, एंड 2 हम्म इज लेस देन, तो लेस देन का साइन दिखाना है, तो यहाँ पर लगाएंगे एम परसेंट एल एस लेस देन, सॉरी एल टी, नहीं एल टी 5 ठीक है, डन। तो इस साइड से जैसे अपने को एक और बना देते हैं पैराग्राफ, पहले कॉपीराइट का साइन चाहिए अपने को, तो कॉपीराइट के लिए क्या लिखेंगे, वही एंड का साइन, कॉपी, लिख दिया अपन ने कॉपी, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, दिखाई दे रहा है, हम्म सिंस 2025, क्लियर है इतना। हम्म ऐसा कुछ दिखाना है अपने को, तो अपन यूज करते हैं एचटीएमएल एंटिटीज का, तो कई सारी एचटीएमएल एंटिटीज होती है हमारे पास, ये दिखाई दे रहा है, हम्म, ये देखो, ये साइन, यूरो, पाउंड, इन सबको भी दिखा सकते हैं अपन, ये दिखाई दे रही होगी, ठीक नहीं। सर इनका यूज कितना रहता है रहता है बहुत कम, लेकिन जैसे क्योंकि ये फिर साइन इतनी यूरो सारी है, याद आप नीचे अधिकतर देखेंगे तो वेबसाइट के अंदर ये कॉपीराइट का साइन मिलता है अपने को, ये वाला, हम्म है ना, तो बहुत ना के बराबर, लेकिन रहेगा कहीं ना कहीं तो देखने को मिल ही जाएगा अपने को, ठीक है। सर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा भी किससे लगता है ये कौन सा वाला बोल रहे हो, एक मिनट, डीबी कौन सा वाला, बस बस इधर ही ये कोड करके है ना एंड कोड डबल कोड ये अपोस्ट्रॉफी है, ये अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं इसको, और इसको कोट्स बोलते हैं, तो कोट लिखना पड़ेगा अपने को, है ना। ओके और ये अपोस्ट्रॉफी होती है अपनी, तो इसके लिए अपोज लग जाता है सिंगल कोट के लिए, है ना, ये डबल कोट है, ओके वो तो आप यूज करोगे तो याद हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना, ओके ठीक है। हम नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं अपनी, तो देखिए अब शुरुआत करते हैं अपन किसकी, आई फ्रेम टैग की। तो आई फ्रेम, फ्रेम समझते हैं अपन, हम्म ठीक है। आई फ्रेम मतलब इनसाइड फ्रेम, है ना। हम्म, अब करना क्या होता है कि द आई फ्रेम टैग इज यूज्ड इन HTML टू एम्बेड अनदर वेब पेज इनसाइड द करंट पेज, मतलब आपको किसी करंट पेज दूसरे वेबसाइट का वेब पेज अगर अपने को अपने पेज पर दिखाना है, अपने वेब पेज पर दिखाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, आई फ्रेम टैग यूज करते हैं। इट इज स्टैंड फॉर इनलाइन फ्रेम, और उसको बोलते क्या अपन, इनलाइन फ्रेम। इनलाइन फ्रेम का मतलब इनलाइन क्या होता है, फ्रेम मतलब जिसमें एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया जाए, एक ही लाइन में पूरा लिख दिया जाए ना, दिख रहा है एक ही लाइन में, इनलाइन मतलब है कि हम्म एक ही लाइन में लिखना है पूरा अपने को, तो इसको लगाएंगे कैसे अपन, देखिए करना क्या है, लिखना आई फ्रेम टैग, आपको सोर्स देना है, आप कहाँ सोर्स से ला रहे हो पहली बात तो, ठीक है। फिर उसके बाद विथ देनी है और हाइट देनी है, कितने में आपको अपने वेब पेज पे दिखानी है, बस यही करना है अपने को, इतना क्लियर है। यस टाइटल वगैरह बाद में दे सकते हैं, अलावा फुल स्क्रीन वगैरह लेजी, वो सब मैं बताता हूँ। जैसे एक काम करते हैं अपन, यूट्यूब पे चलते हैं, तो यहाँ पर अपन जैसे मान लो ये अपन गए इसमें, ठीक है। हेलो दोस्तों, क्या आपको एआई और चैट जीपीटी सीखना मुश्किल लगता है? क्या क्या है अपने को, यहाँ पर इसको जब शेयर करेंगे ना, तो यहाँ पे जाना है अपने जी को, सर ये एक एम्बेड दिख रहा है, यस सर इस पे आप क्लिक करना, तो देखो ये आई फ्रेम पूरा लिखा हुआ आएगा, कोड दिख रहा है, पेज हम्म की विड्थ आ रही है, हाइट आ रही है, इस आर से सब कुछ हम्म लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है। अब हम्म आपको करना कुछ नहीं, बस इसी को कॉपी कर लेना है, कर लिया अपन ने, हम्म
कॉपी करने के बाद में फिर आपको इसको लगाना है यहाँ पर, बस पेस्ट ही तो करना और क्या करना है। ये पेस्ट कर दिया मैंने, ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया, दिख रहा है अपने पेज के ऊपर। तो आई फ्रेम खुद उसके अंदर ही आ जाएगा। एक बार इसको बड़ा करके दिखा दूँ मैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है यस सर। विथ हाइट, बाकी अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो तो यस सर। ये अपन लगा सकते हैं। तो ये देखो तो सारी ये इंग्लिश में लगी हुई है। हाँ तो क्या ये चीज़? जैसे अगर हमारे में कंप्यूटर में ही वीडियो वगैरह कोई डली रहेगी तो तभी ये सेट करेंगे ऐसा? नहीं 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 नहीं, ये तब के लिए नहीं है, उसके लिए वीडियो टैग रहेगा अलग से, है ना। ये आई फ्रेम है, ठीक। ठीक है ना। मतलब किसी ये दूसरे आई वेबसाइट या वेब बोल सकते का हैं, कोई डेटा। दूसरे का डेटा अगर अपने को अपनी वेबसाइट पे दिखाना, अपने वेब पेज पे दिखाना, तब यूज़ करना है, तो ठीक है ना। ओके। अभी कहा था हम्म यूट्यूब पे था, हम्म, अपने अपने पेज पे दिखाया, इतना क्लियर है। यस सर। ये सारे इसके अंदर एट्रीब्यूट्स लगे हुए आ जाएंगे। तो क्या क्या है मैं समझाता हूँ एक बार हम्म आपको। यहाँ पर एसआरसी तो वो हो गया, यूआरएल ऑफ द वेब पेज टू डिस्प्ले इनसाइड द फ्रेम, है ना। यूआरएल देना पड़ता है अपने को, ठीक है, जहाँ पर से वो आ रहा है, मतलब डेटा आपका। एसआरसी तो क्लियर है। विड्थ देनी पड़ती है, आपको हम्म पता है, हाइट देनी पड़ती है, टाइटल दे सकते हैं अपन, है ना, एक्सेसिबल नेम हम्म फॉर स्क्रीन रीडर्स, ताकि उसको स्क्रीन रीडर को पता चल जाए कि हमने क्या दिया है, किस बारे में। तो टाइटल दिखा सकते हैं अपन, है ना। तो इस तरीके से टाइटल जो है वो आपको डिस्प्ले होने लग जाएगा। बाकी फिर यदि हम फ्रेम बॉर्डर यूज़ करना चाहें तो फ्रेम बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो फ्रेम बॉर्डर सेट डिफॉल्ट क्या होता है, क्या बोलते हैं, सेट टू 0 टू रिमूव द जीरो। बॉर्डर, है ना। अगर नहीं चाहिए तो 0 लगा देंगे, बट वो HTML5 में वर्क करेगा, है ना। बाकी फिर हम्म अलाउ फुल स्क्रीन दे सकते हैं अपन, ताकि वो फुल स्क्रीन में दिखाई दे। अलाउस टू आई फ्रेम कंटेंट टू गो टू फुल स्क्रीन, जैसे हम्म अभी यहाँ पर देखा जाए, हम्म लगाओ एक बार। हाँ लगाओ, लगा। फुल स्क्रीन को हटा के देख लेते हैं अपन। कहाँ गया अलाउ फुल स्क्रीन, ये रहा। सर फिर तो ये मैप में भी आता है, अगर हम कहीं मैप देखेंगे ना किसी की लोकेशन तो वो उधर भी आएगा, तो उधर मैप मैप कॉपी करके भी डाल सकते हैं क्या? हाँ क्या बोल रहे थे आप? ये जो एम्बेडेड वाला जो ऑप्शन है वो मैप पर भी आता है शेयर करने पे। पर हाँ उसमें भी, हाँ तो वो तो डाल सकते हैं ना, जहाँ जहाँ सपोर्ट करेगा ब्राउजर को ले सकते हैं अपन उनको, जिनको ओके। सपोर्ट करेगा। कहाँ गया अपना पेज? देखो अभी ये जो है हम्म ये पूरा हम्म 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 फिर लोडिंग लेजी, डिले लोडिंग ऑफ आई फ्रेम अंटिल इट्स अपीयर इन द व्यू पोर्ट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। तो आप लगा ही हुआ होगा उससे लोडिंग लेजी, तो परफॉर्मेंस को हम्म। अपनी इम्प्रूव करने के लिए। पहले तो वो लगाया था जो हटाया सर ये था अपन। टाइटल टाइटल तो ये वीडियो का नेम कर बन के ही आएगा ना, ये जो वीडियो सीरीज के टाइटल, ऊपर? यूट्यूब वीडियो प्लेयर, ये अपने को देना पड़ेगा टाइटल, ओके। है ना। कि आपने क्या लिया है वो अपन दे सकते हैं यहाँ पर, है ना। हम्म एक मिनट, ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। नहीं, ठीक है। तो इसको अपन अभी तो फिलहाल में तो क्लोज कर देते हैं। तो आई फ्रेम समझ में आ गया, जी सर। है ना। किसी दूसरे का डेटा मतलब हम हमारे पेज पर दिखा सकते हैं, तो आप आई फ्रेम लगा के शो करवा सकते हैं, ठीक है।
अब जैसे अपने को कोई मार्क्यू टेक का पहले यूज समझ लेते हैं। मार्क्यू मतलब क्या होता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा हमारा टेक्स्ट चलता रहता है वेब पेज के ऊपर। जैसे मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर ऊपर की साइड लेकिन ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये जैसे इस एच में एंटिटीज़ को मुझे चलता हुआ दिखाना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे एक टैग यूज़ करूँगा, मार्क्यू टैग लगा दिया। हम्म, मार्क्यू टैग लगाना है अपने को, और फिर इसके बाद इसको क्लोज भी करना है ना। यहाँ जाकर के इसको अपन इधर क्लोज कर देंगे। देखो दिख रहा है, आ रहा है समझ में। यस सर। देखा हो शायद आपने कभी। तो ये मार्क्यूट है, बट ये ये पुराने वाले ये HTML में काम करता है। आजकल ये वाली चीज़ अपन CSS के थ्रू करवा देते हैं, इसमें कोई रूल नहीं होता है आजकल इसका, है ना। बाकी अपन ठीक है कर ही ओके। सकते हैं अभी तो। बाकी इसी में आपको कुछ और चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, जैसे कि सपोज दैट मुझे मार्क्यू में ही इसकी डायरेक्शन चेंज करवाना हो, बिहेवियर इसका चेंज करना हो, तो वो चीज़ अपन करके देख सकते हैं। कैसे करेंगे उन चीज़ों को वो अपन समझ लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर अपने को यहाँ समझ लेते हैं इसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अभी लेफ्ट है डिफॉल्ट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अपन बदल सकते हैं। तो एक एट्रीब्यूट लगा देंगे अपन इसके अंदर, क्या लगा देंगे, डायरेक्शन। यहाँ पर अपन जाएंगे, लिख देंगे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को क्या कर देते हैं अपन, राइट कर दूँ, लेफ्ट तो है ही सही। ये देखिए अब राइट चलने लगा, दिखाई दे रहा है। यस सर। अगर मैं अप कर दूं तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, डाउन करेंगे तो डाउन हो नीचे की। जाएगा, तो वो अपने हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा इसका अपन बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, स्क्रॉल या फिर स्लाइड या फिर अल्टरनेट। बिहेवियर चेंज करके देख लेते हैं यहाँ पर, बिहेवियर। ओके, तो इसको अपन स्क्रॉल कर देते हैं। ठीक है, तो वैसे तो डिफॉल्ट ही रहेगा, इसको लेफ्ट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बिहेवियर अभी स्क्रॉल करने से क्या होगा, देखो ये चल रहा है, दिखाई दे रहा है। हम्म हम्म, अब ये हो क्या होगा, क्या वैसे ही जैसे ही वो खत्म होगा वापस से उधर से निकल के आएगा, है ना। तो स्क्रॉल हो रहा है। ओके। बट इसको अगर स्क्रॉल को अपन अल्टरनेट कर दें तो क्या होगा, अल्टरनेट। अब आप देखिए, आया कुछ समझ में। ओके। अल्टरनेट चलेगा, जैसे वापस उधर से आएगा फिर। ठीक है, हम्म हम्म, बाकी आप स्लाइड भी कर सकते हैं। तो देखो स्लाइड करने से बस ये स्लाइड हो जाएगा, है ना। देखो क्या स्लाइड होगा, और स्क्रॉल एक ही है। नहीं नहीं नहीं, एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। इसको पूरा वो करना पड़ेगा आपको, लूप देना पड़ेगा, पता है। लूप, इसको रोकने अच्छा। के लिए वो करना पड़ेगा ना आपको। रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको पहले तो स्क्रॉल अमाउंट देते हैं, लूप लगाना है, कितने टाइम तक रिपीट करना है आपने, है ना। हम्म। लूप क्या कर दिया मैंने, -1 का मतलब होता है कि इनफाइनाइट चलेगा वो। मैं चाह रहा हूँ 2 बार चलाना है, 2 बार ही चलेगा, देखना। और एक इसकी स्पीड अपन मेंटेन करने के लिए कोड लगाते हैं इसके अंदर, स्क्रॉल अमाउंट। क्या लगा देंगे, स्क्रॉल अमाउंट, ठीक है ना। तो स्क्रॉल अमाउंट कितना कर दिया अपन ने, जैसे कुछ अनाउंट लिख दिया है। क्या लिख दिया, अनाउंट। स्पीड आपको AM, कुछ स्पीड बढ़ी क्या, दिख रहा है। हम्म रुक रुक के चल रहा हूँ, अच्छा 2 बार ही हुआ ना, 2 बार किया था हाँ। ना अपन ने। 3 बार करके देख लेते हैं, 1 2 3, है ना। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसको स्लो। अल्टरनेट स्क्रॉल कर देते हैं। स्क्रॉल अमाउंट सर कितना ये है, तो
बिहेवियर हम्म, बाकी स्पीड आप अपने हिसाब से दे सकते हैं ना, हाई रखना है, फास्ट रखना है, लूप रखना है, लूप में क्या हो जाएगा, रिपीट होगा। बीजी कलर में आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं कोई भी। हम्म, यहाँ पर अपन बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर हम्म, रेड, तो कोई सा भी अपन कलर दे सकते हैं उसमें, दिख रहा है। हम्म, हाइट भी सेट कर सकते हैं, हम्म, हाइट तो ठीक है, अपन विद सेट कर देते हैं, कितना कर दिया, 200 कम हो गए, 500 पिक्सल दिखाई दे रहा है, तो उतने में ही चलेगा बस। सर ये बैकग्राउंड की चेंज हो रही है, बैकग्राउंड की मतलब ब्रेथ चेंज हो रही है। चेंज नहीं, ये इसकी विद चौड़ाई यहाँ से आता है, हम्म, और हाइट करेंगे अगर अपन 300 पिक्सल, दिख रहा है, हाइट बढ़ हम्म, बट मतलब नहीं, हाइट बढ़ाने से ऐसे ही ठीक है, समझ में आ पा रहा। यस सर। विधि ठीक है, 200 से 500 पिक्सल्स, ठीक है। हम्म, तो ऐसे अपन चला सकते हैं इसको, ये सारी चीजें हैं, इसको ट्राई करके देखना है अपने को, फिर अपन हम्म, ऑडियो वीडियो एड करना सीखेंगे इसमें, है ना। ओके। कि बाकी वीडियो तो मैं अभी वो एक्चुअली अपलोड होगा नहीं, मैं इसको हम्म, बाद में अपलोड करूँगा, है ना। ओके।